पर्सन के टॉपिक में आमतौर पर चौथी टाइप का जो क्वेश्चन आता है, ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आमतौर पर फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इसमें करते हैं डिस्कस। सबसे पहले आता है फाइंडिंग पर्सन इंक्रीज इन अ सर्टेन वैल्यू के। किसी भी पर्सन में हमें सर्टेन इंक्रीज कैसे मालूम करनी है, यानी फाइंडिंग इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ अ पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक सिचुएशन है कि इफ सैलरी ऑफ हैरी वाज 12,000 एंड इंक्रीज्ड बाय 15%, कि हैरी की सैलरी जो है वो 12,000 थी और जो कि 15% उसके अंदर इजाफा हो गया। देन हिज न्यू सैलरी विल बी, मालूम करना है कि उसकी नई सैलरी क्या होगी। यानी प्रीवियस सैलरी उसकी थी 12,000, 15% उसके अंदर इजाफा हो गया, तो इजाफा होने के बाद वाली आपने उसकी सैलरी फाइंड आउट करनी है। इसका एक नॉर्मल मेथड जो आमतौर पर हम यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे इस टॉपिक में कोशिश करूंगा कि नॉर्मल मेथड्स भी आपके साथ शेयर करूं और इसके जो शॉर्टकट मेथड्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूं। तो नॉर्मल मेथड हमारे पास होता है कि इंक्रीज इन सैलरी देखें ना, तो वो 12% बनती है, ठीक है ना। तो उसका तरीका क्या होगा, सॉरी 15% है, सॉरी। तो 15% ऑफ 12,000 निकाल लेंगे, यानी इंक्रीज इन द सैलरी होगी 15% ऑफ 12,000। तो 12% को डिवाइड बाई 100 कर दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और बाय 12,000। तो अब उसी तरह से ये जीरो जो होगा, इस जीरो से कैंसिल, दूसरा जीरो दूसरे जीरो से कैंसिल, तो ये फिर आंसर हमारे पास आ जाएगा। 15 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आंसर आ जाएगा। यानी 12,000 उसकी सैलरी थी, उसके अंदर 1800 का इजाफा हुआ, 1800 रुपए का इजाफा हुआ। तो अब उसकी जो नई सैलरी फिर क्या बन जाएगी, 12,000 उसकी पुरानी सैलरी थी जमा 1800 उसके अंदर इजाफा हुआ, तो नई सैलरी उसकी बन गई 13,800। तो इस तरह से हम परसेंट इंक्रीज यानी इंक्रीज्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी प्रीवियस सैलरी थी 12,000, उसमें 15% का इजाफा हुआ, मतलब 1800 इजाफा हुआ, तो 12,000 में 1800 प्लस किया तो 13,800 उसकी नई सैलरी बन गई। अब इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड भी हम यूज करते हैं, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आसान और छोटा सा मेथड है कि वी विल फाइंड, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर मालूम करेंगे। चूंकि 12% का इजाफा हुआ है, एज सैलरी जो है वो 12,000 थी एंड इंक्रीज बाय 15%, कि उसकी 12,000 रुपया सैलरी थी, 15% उसमें इजाफा हुआ, तो हम सिंपल एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के 12,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे कि वी जस्ट मल्टीप्लाई 12,000 बाय, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 100 प्लस 15 ओवर 100। यानी आपने ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालना है, अब चूंकि 15% का इजाफा हुआ है ना, तो आपने 100 में 15 को प्लस कर लेना है, ठीक है, और डिवाइड बाई 100 एज इट इज, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर या इसका मेथड समझ लें। तो ये 115 ओवर 100 बन गया। तो आप 12,000 को जस्ट 115 ओवर 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो न्यू सैलरी उसकी डायरेक्ट हमें मिल जाएगी कि 12,000 मल्टीप्लाई बाई 115 ओवर 100। यानी 15% का इजाफा हुआ है, तो 100 में 15 प्लस करके 115 ओवर 100 आया। तो अब इसको सिंपल, जो उसकी सैलरी पुराने वाली थी, इसको 115 ओवर 100 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें, तो ये दोनों जीरो से कैंसिल, तो 120 को इधर, ये 120 को 115 से मल्टीप्लाई करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये डायरेक्टली 13,800 आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखें कि जैसे प्राइस, इफ प्राइस ऑफ ए सर्टेन आइटम वाज 20,000 which is increased by 20%, then its new price will be, यानी किसी चीज की प्राइस 20,000 थी, उसमें 20% का इजाफा हुआ, तो आपने उसकी नई प्राइस मालूम करनी है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, जो प्राइस जो है वो 20,000 है और जो इंक्रीज हो रही है बाय 20%, तो हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 को 100 में 20 प्लस करके डिवाइड बाई 100, जो कि 120 ओवर 100 बन गया। तो न्यू प्राइस उसकी आ जाएगी, 20,000 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 120 ओवर 100 के साथ। तो उसी तरह ये दोनों जीरो इस दोनों जीरो से कैंसिल, तो 200 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 24,000 आ जाएगा। यानी आप इसको, ये तो मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया हुआ है ना, आप इसको फौरन रफली कर सकते हैं। जैसे 1000 है ना, ये 20,000 है, तो आप डायरेक्ट ये 20,000 लिख लें, और चूंकि 20% इजाफा हो रहा है तो 20% 100 में प्लस किया
तो 120 ओवर 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 2 जीरो इससे काट के इसको मल्टीप्लाई करके आपका 2 लाइनों के अंदर अंदर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस टाइप के या फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें हमने इंक्रीज्ड वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेंगे, जितना इजाफा हुआ 100 में प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 100 और उससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पांचवा, फाइंडिंग। जिस तरह इंक्रीज्ड वैल्यू निकाली है ऐसे डिक्रीज्ड वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, वैल्यू में कमी होगी। जैसे एग्जांपल देखें इसकी कि इफ प्राइस ऑफ ए कार वाज 12,000 विच इज डिक्रीज्ड बाय 15%, कि किसी कार की प्राइस 12,000 थी जो कि 15% उसमें कमी हो गई। देन आपने क्या करना है, न्यू प्राइस ऑफ द कार मालूम करनी है। अब क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो बिल्कुल उसी तरह से नॉर्मल मेथड इसका हो जाएगा कि डिक्रीज इन द प्राइस यहाँ से देखें तो वो 15% बनती है। तो 15% आप अगर 12,000 का निकालें, उसी तरह से 15 डिवाइडेड बाई ये परसेंट का 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये दोनों जीरो, एक जीरो इससे दूसरा जीरो इससे कैंसिल होके 15 मल्टीप्लाई बाई 120 करेंगे 1800 आ जाएगा। तो फिर नई प्राइस उसकी आ जाएगी। पहले उसकी प्राइस थी 12,000, 1800 रुपया उसमें कमी हो गई, तो 12,000 में से 1800 माइनस किया तो 10,200 जो है उसकी नई प्राइस हो जाएगी। अब उसी तरह से इसका भी शॉर्टकट मेथड हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि प्राइस उसकी थी 12,000 रुपया और उसमें जो कमी हुई है वो हुई है 15% की। तो हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई 12,000 बाय उसी तरह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेंगे। अब चूंकि 15% की कमी हो रही है, पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपसे शेयर किया है, अगर परसेंट यानी इंक्रीज्ड वैल्यू निकालनी हो तो 15% इजाफा हुआ तो आपने 15 जमा कर लिया था। अब चूंकि कमी हो रही है तो आप 100 में से माइनस कर लें इसे, यानी इजाफा होगा तो 100 में जमा कर लेंगे, कमी हो रही है तो माइनस कर लेंगे। 100 में से 15 को आपने माइनस किया डिवाइडेड बाई 100 तो 85 ओवर 100 हो गया। तो 12,000 को जस्ट आप 85 ओवर 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें तो आपको इसकी डिक्रीज्ड वैल्यू मिल जाएगी। 2 जीरो इससे कैंसिल, तो 120 को जब 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आपको 10,200 मिल जाएगा। इस तरह से हम डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं डिक्रीज्ड वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अब इसका रिवर्स है कि ये पिछली टाइप मैंने आपसे जो शेयर की ना, इसमें 12,000 उसकी प्राइस थी, 15% उसमें कमी हुई और कमी होने के बाद उसकी जो प्राइस है आपने मालूम की है वो 10,200 आ गई। अब सवाल अगर उल्टा दे दे, क्वेश्चन यूं दे दे कि किसी चीज की प्राइस में इजाफा या कमी हुई 15% की, तो इजाफा या कमी होने के बाद वाली प्राइस 10,200 हो गई है, पहले उसकी प्राइस कितनी थी इजाफा या कमी होने से पहले। तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन आपके लिए। तो इसका जो शॉर्टकट मेथड मैंने डिस्कस करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उसमें आप बड़ा इंजॉय करेंगे। तो ये छठी टाइप फिर मैंने लिख दी है कि फाइंडिंग ओरिजिनल वैल्यू व्हेन इंक्रीज्ड वैल्यू इज गिवन। या अब हमने ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, यानी इंक्रीज या डिक्रीज होने से पहले वाली वैल्यू जब आपको बाद वाली वैल्यू दे दी जाए। जैसे देखें एग्जांपल से समझ आएगी ज्यादा बात कि इफ अ सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड आफ्टर इंक्रीज हिज सैलरी बिकम 13,800, व्हाट वाज हिज प्रीवियस सैलरी। कि किसी बंदे की सैलरी जो है वो 15% उसमें इजाफा हुआ और इजाफा होने के बाद उसकी सैलरी हो गई 13,800। तो बताना है कि उसकी इजाफा होने से पहले सैलरी कितनी थी। ठीक है, यानी ओरिजिनल वैल्यू आपने उसकी मालूम करनी है। अब इसका एक नॉर्मल मेथड हमारे पास क्या हो सकता है कि आप फर्ज कर लेंगे कि प्रीवियस सैलरी उसकी एक्स के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब है 15% ऑफ एक्स जो है उसकी सैलरी में इजाफा हुआ तो उसकी जमा उसके अंदर किया प्रीवियस सैलरी में, तो उसकी सैलरी हो गई 13,800। यानी एक्स उसकी प्रीवियस सैलरी थी, उसके अंदर 15% का इजाफा हुआ, यानी 15% ऑफ एक्स निकाला और इसमें जमा करेंगे उसकी प्रीवियस सैलरी, तो उसकी सैलरी 13,800 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स निकाल लेंगे तो 15% ऑफ 100 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई एक्स जमा एक्स आ जाएगा और इक्वल ये वैसे ही इसमें से एक्स हमने उसी तरह कॉमन निकाल दिया, अंदर 15 ओवर 100 प्लस 1 बन गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 100 1 100 ओवर 100 इंटू एक्स बराबर 13,800। अब उसी तरह से देखें तो ये 115 ओवर 100 आ गया, तो हमें एक्स चाहिए तो ये 115 ओवर 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंपल ये सारे का सारे ही आप कैंसिल कर सकते हैं इसके साथ, तो ये 120 इसका आंसर आएगा। आप कर सकते हैं मैनुअल कैलकुलेशन कर लें, या कैलकुलेटर वैसे अलाउ नहीं होता, मैनुअली आपको करना पड़ेगा। तो अब 120 आया तो 120 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12
1000 इसका आंसर आ जाएगा। यानी उसकी सैलरी 12,000 थी, 15% इजाफा होने के बाद 13,800 रुपया हो गई। तो ये हमारे पास इसका नॉर्मल मेथड है। अब इसका शॉर्टकट मेथड बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आप इंजॉय करेंगे कि शॉर्टकट मेथड हमारे पास, अगर आपको सिंपल मेथड नहीं भी प्रॉपर समझ आया तो शॉर्टकट आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि एज सैलरी आफ्टर इंक्रीज जो है वो 13,800 है, विच वाज इंक्रीज्ड बाय 15%, कि सैलरी में इजाफा होने के बाद सैलरी 13,800 है, जो कि 15% उसमें इजाफा हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसी तरह से निकाल लेंगे जैसे पहले मैंने निकाला था कि वी हैव टू फाइंड हिज प्रीवियस सैलरी, तो वी जस्ट मल्टीप्लाई 13,800 बाय, यानी हम क्या करेंगे 13,800 को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ। और वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकलेगा, जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने 15% का जो सिंपल इंक्रीज्ड वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनाया था, 15 को 100 में जमा किया था। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, यानी 100 में आप 15 को जमा करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको याद हो वहां पर मैंने ये 100 प्लस 15 को ऊपर लिखा था, 100 को नीचे लिखा था, यानी वही वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जस्ट मैंने इसको उल्टा दिया, कह लें सिंपल। यानी आप इसको यूं याद रख लें कि 15% इजाफा हुआ है, तो आपने चूंकि ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, प्रीवियस वैल्यू निकालनी है, तो प्रीवियस जाने के लिए, पीछे जाने के लिए जो वो सिंपल वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर था उसको हमने उल्टा के 100/115 लिख दिया। यानी ये चारों चीजें जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ये चारों सवाल आप इकट्ठे करेंगे ना, यानी इंक्रीज्ड वैल्यू निकालनी, डिक्रीज्ड वैल्यू निकालनी, फिर ओरिजिनल वैल्यू निकालनी जब इंक्रीज्ड गिवन हो, और ओरिजिनल वैल्यू निकालनी जब डिक्रीज्ड गिवन हो। तो आप इसको फिर बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो अब आपके पास ये ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल वाला जो 115/100 था उसको उल्टा दिया, 100/150 के साथ ये 13,800 को जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसके सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारा कैंसिल हो गया, 120 मल्टीप्लाई बाई 100, 12,000 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी सिंपल आप याद रख लें कि इंक्रीज्ड वैल्यू गिवन थी, ओरिजिनल निकालनी थी, तो वापस जाना है आपने, उसके लिए 15% इजाफा था, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया इसका, 100 में 15 को जमा किया तो 115/100 बनता था, जिसको हमने उल्टा लिया, 100/115 बन गया। तो 100/115 को जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया तो उसकी प्रीवियस सैलरी हमारे पास आ गई। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 15% प्राइस ऑफ ए कार बिकम्स 24,000, कि किसी कार में कीमत में 20% इजाफा होने के बाद उसकी प्राइस हो गई है 24,000 रुपया। व्हाट वाज इट्स प्राइस बिफोर इंक्रीज, बताना है कि इंक्रीज होने से पहले उसकी प्राइस कितनी थी। अब चूंकि इजाफा होने के बाद 24,000 है, तो आप 24,000 को जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, चूंकि 20% इजाफा हुआ है तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा, 100 में 20 को जमा करेंगे तो 120/100, चूंकि ओरिजिनल वैल्यू की तरफ जाना था उसको 100/120 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 100/120 से मल्टीप्लाई किया, जीरो को से कैंसिल करेंगे तो ये 200 आ जाएगा, ये 12 2s are 24, बाकी 2 जीरो वैसे ही, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 20,000 इसकी प्रीवियस वैल्यू आ गई कार की। तो आई थिंक ये आप समझ चुके होंगे। तो उसकी तरह से बहुत अगले सवाल कुछ खुद बना के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब छठी टाइप इसमें आ जाती है फाइंडिंग ओरिजिनल वैल्यू व्हेन डिक्रीज्ड वैल्यू इज गिवन। ठीक है, अब उसी तरह से सेम सिचुएशन है हमारे पास कि प्राइस ऑफ ए कार इज डिक्रीज्ड बाय 15%, आफ्टर दिस डिक्रीज इट्स प्राइस बिकम 11,050। व्हाट वाज इट्स प्राइस बिफोर डिक्रीज, कि किसी कार की प्राइस अब कम हुई है 15% और कम होने के बाद उसकी प्राइस इतनी हो गई है, तो पहले उसकी प्राइस निकालनी। तो नॉर्मल मेथड जैसे मैंने बताया, हम प्रीवियस प्राइस एक्स वर्ज कर लेंगे, इसका मतलब है एक्स में कमी हुई है 15% ऑफ एक्स की, तो उसकी प्राइस इतनी हो गई है। इसको उसी तरह सॉल्व कर लेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स कॉमन निकाला, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 130 आया, तो 130 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले उसकी प्राइस 13,000 थी, यानी पहले उसकी प्राइस 13,000 थी, 15% उसमें कमी हुई तो उसकी प्राइस 11,050 रुपए हो गई। अब उसी तरह से इसका हम शॉर्टकट मेथड जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एज प्राइस आफ्टर डिक्रीज जो है वो इतनी है 11,050 है, विच इज डिक्रीज बाय 15%। तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड इट्स प्रीवियस प्राइस, सो वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय, यानी उसकी जो इजाफा या कमी होने के बाद वाली प्राइस को जस्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, चूंकि डिक्रीज हो रहा है
तो 100 में से माइनस करेंगे, तो 100 में से 15 माइनस किया तो 85 बनता है। तो आप सिंपल इसको क्या करेंगे, 100/85 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी सिंपल वाला जो मैंने डिक्रीज वैल्यू वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने का तरीका बताया था, उसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी प्रीवियस सैलरी आ जाएगी दिस मल्टीप्लाई बाई 100/85। तो 85 को सारे को इससे कैंसिल करें, 130 को मल्टीप्लाई करें 100 से, तो 130 इसका 13,000 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम ये सवाल कर सकते हैं। जैसे और आप इस तरह का सवाल बना लें कि प्राइस ऑफ एन आइटम इज डिक्रीज बाय 5%, आफ्टर डिक्रीज इट्स प्राइस बिकम्स 21,000 व्हाट वाज इट्स प्राइस बिफोर डिक्रीज। यानी किसी चीज की प्राइस में 5% की कमी होने के बाद उसकी प्राइस इतनी हो गई है, तो पहले वाली प्राइस निकालनी है। तो आप 21,000 को सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि 5% इसके अंदर, ये गलत हो गया सवाल। तो बहरहाल ये वो कॉपी पेस्ट थोड़ा सा मैंने किया था, तो आई थिंक समझ आ गई होगी। क्योंकि 5% की कमी हुई है ना, तो यहाँ आपने कमी करनी है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे 95, ठीक है ना। 100 में से 5 माइनस करें, इजाफा होगा तो जमा करेंगे, कमी होगी तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे 90, 100/95 और उसको उसी तरह से सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आए आप बना लें। तो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया सवाल कि उसमें कमी हो रही है 5% की, तो आप 100 डिवाइडेड बाई कमी है तो माइनस करेंगे 95 और उसके बाद इसको सॉल्व करके इसका जो भी आंसर है निकाल लेंगे। तो आई थिंक बात आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये थोड़ा सा ना बनाते बनाते, जो कि सारा टाइप करना पड़ता है, टाइप करते करते कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो ये हमारी कह सकते हैं कि परसेंटेज के टॉपिक का पार्ट 1 हो गया। तो अब मजीद नेक्स्ट पार्ट में मैं परसेंटेज में से ज़्यादा कुछ एडवांस चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चंस के लिए फिर मैंने ये थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया बनाया है कि मैं ये वीकेंड्स पे ये इसके टॉपिक्स की वीडियो आपसे शेयर किया करूंगा, और फिर वीक डेज में मैं डेली बेस पे इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किया करूंगा कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन शॉर्ट्स की फॉर्म में या जैसे भी मुमकिन हुआ मैं डेली बेस पे इसके क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किया करूंगा, ताकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो परसेंटेज में से पूछे जा सकते हैं आपकी डेली बेस पे उसकी प्रैक्टिस होती जाए। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं।